बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अमाद मजीद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की 5 बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, ये तो होना ही था। खबरों की तफसीलात की जानिब चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सब से एक गुजारिश करूंगा कि अगर आप मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाली न्यूज़ अपडेट्स हैं आप उनको जान सकें। इलेक्शन में रह गए हैं थोड़े दिन। इलेक्शन से रिलेटेड चंद आम तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। साथ ही आपके साथ जो इस टाइम हाई कोर्ट में जो समातें हो रही हैं, जो मेरे पास खबरें पहुंची हैं, वो आपके साथ शेयर करता चलूं। सबसे पहले बड़ी खबर आपके साथ शेयर करते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट में इस टाइम जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पेशावर हाई कोर्ट में इंतखाबी निशान बल्ले के ऊपर समात हो रही है। बैरिस्टर अली जफर साहब और जो बैरिस्टर गौर अली खान साहब हैं, वो आज तकरीबन 1 बजे के करीब पेशावर हाई कोर्ट में आए और उस टाइम तक 3 दफा समातें मुलतवी हो चुकी थी। अदालत बार बार कह रही थी कि क्या ये लोग सीरियस हैं, बैरिस्टर गौर अली खान सीरियस हैं, क्या बैरिस्टर गौर अली खान साहब जो हैं वो वाकई ही इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेना चाहते हैं। बैरिस्टर गौर अली और अली जफर साहब जो हैं वो किधर हैं। 1 बजे के करीब वो वहां पर पहुंचे और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस केस के ऊपर समाअत शुरू हो चुकी है। समाअत में जो अली जफर हैं, बैरिस्टर अली जफर साहब, वो काफी अच्छे दलाइल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंतखाबी निशान बल्ला हमसे वापस ले लिया गया है और अगर ये बल्ला इंतखाबी निशान वापस हमें नहीं मिलता, बैरिस्टर गौर अली खान साहब कहते हैं, तो हम इंतखाबात में हिस्सा ले तो सकते हैं लेकिन फिर हम आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। फिर हम जो यहाँ पर मखसूस नशिस्तें हैं वो हासिल नहीं कर सकेंगे, तो लिहाजा हमें इंतखाबी निशान बल्ला वापस किया जाए। अली जफर साहब जो है, बैरिस्टर अली जफर साहब, उनके दलाइल काफ़ी अच्छे थे, वो आपके साथ शेयर करता चलूँ। अली जफर साहब जो है वो कहते हैं कि देखें, दुनिया में कहीं भी ऐसा कानून नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी से इंतखाबी निशान उसका वापस ले ले, किसी भी पार्टी का। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जो फैसला किया है, हमें इस फैसले से इतराज है। अच्छा, जो बंदा इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश हुआ था और जिसने इंतखाबी निशान बल्ले यानी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में इतराज उठाया था, अकबर एस बाबर साहब, वो तो आज पेशावर हाई कोर्ट में आए नहीं। वो पिछले चंद दिनों से मंजर से गायब है। मीडिया में भी वो आकर कोई भी बयान जारी नहीं कर रहे, कोई भी बयान नहीं दे रहे, वो बिल्कुल खामोश है। उन्होंने इंतखाबी निशान बल्ले के ऊपर इतराज उठाया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर इतराज उठाया, लेकिन अब वो मंजर से गायब हो चुके हैं। तो इस वजह से आज जो जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट है, उन्होंने कहा है कि वो किधर है जिन्होंने इंतखाबी निशान बल्ले के ऊपर इतराज उठाया। अच्छा, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो समाअत जो हो रही थी, जो दलाइल, जो रिमार्क्स, जो तमाम तर चीज़ें मेरे पास पहुंची, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और साथ ही आपके साथ इंतखाबी निशान बल्ले से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ और आपके साथ शेयर करूंगा। इस खबर की तफसीलात कुछ यूँ है कि कल सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबी निशान बल्ले के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फैसला की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो इस केस के ऊपर समाअत करेगा। यहाँ पर इस केस की समाअत होगी, समाअत फिक्स हो चुकी है, काज लिस्ट जारी हो चुकी है। कल इस केस के ऊपर इंतखाबी निशान बल्ले के ऊपर यहाँ पर समाअत होगी। साथ ही पेशावर हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है। अगर पेशावर हाई कोर्ट आज तहरीक इंसाफ के हक में फैसला सुना देती है तो फिर कल सुप्रीम कोर्ट में रस्मी कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इंतखाबी निशान बल्ले के ऊपर अगर पेशावर हाई कोर्ट तहरीक इंसाफ के हक में फैसला सुना देती है तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को उड़ाएगी, क्योंकि इलेक्शन साहब के ऊपर है। काजी फैसला साहब जो है वो कह चुके हैं कि हम इंतखाबात में अल्तवा नहीं चाहते। 8 तारीख को इंतखाबात होंगे। नवाज शरीफ साहब की नाअहली खत्म हो चुकी है। नवाज शरीफ साहब के आज जिन जिन कागजात नामजदगी के ऊपर एतराज लगा था वो भी एतराज खत्म हो चुका है और नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, अहल हो चुके हैं, अहल करार पा चुके हैं। लेकिन साथ ही यहाँ पर नवाज शरीफ साहब के लिए बुरी खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब ने अभी तक कोई भी, उन्होंने ना जलसों का शेड्यूल जारी किया, ना इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया। जो चंद सीटें और चंद जो उन्होंने उम्मीदवारों को टिकट जारी किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ
जो उनकी तादाद वो बहुत थोड़ी नज़र आ रही है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ वो इत्तेहाद तो कर रहे हैं, लेकिन फिरदौस आशिक अमान साहिबा ने एक नई खप डाल दी है और कह रही हैं कि हम नून लीग के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। इत्तेहाद हो जाएगा, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं है और ना ही नून लीग के पास कोई ऑप्शन मौजूद है, और अब उनको इत्तेहाद हर सूरत में करना पड़ेगा। अच्छा, इत्तेहाद की खबरें हैं। साथ ही फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए, इलेक्शन आगे पीछे हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। एक खबर आपके साथ शेयर करूं कि पिछले दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक फैसला आया था और उन्होंने नैब की इस्तदा मंजूर कर ली थी कि नैब में जिन जिन लोगों को नैब कानून के तहत सजाएं हुई हैं उनकी सजा 5 साल की बजाय 10 साल की, उनकी जो न्यायालय है वो 10 साल तक की जाए। इस्लामाबाद का जो बेंच था, तो उस सिंगल बेंच जो था उसने इस केस के ऊपर समाअत की और वो फैसला उन्होंने किया था नैब के हक में और उनकी दरखास्त को मंजूर कर लिया था। अब नैब के कानून के तहत जिन जिन लोगों की सजा 5 साल थी, अब वो 10 साल तक के लिए हो गई है। इस वीडियो में इस न्यूज को शेयर करने का मतलब और मकसद अब मैं आपको समझाता हूं कि आज इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के ऊपर अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसमें बुशरा बीबी के ऊपर और इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो कंप्लेन फाइल हुई थी और जो इस्तदा की गई थी और इमरान साहब को कसूरवार ठहराने की जो कोशिश की जा रही थी, आज वो कोशिश मुकम्मल हो चुकी है। आज इमरान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ के लिए बहुत बुरी खबर सामने आई है और बुशरा बीबी और इमरान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है 190 मिलियन पाउंड केस में। यहाँ पर अगर ये फर्द जुर्म आयद होने के बाद अगर सजा सुना दी जाती है इस केस में, तो हो सकता है कि इमरान साहब की जो न्यायालय है बजाय 5 साल के वो 10 साल तक ही एक्सटेंड हो सकती है। ये मामला अब इमरान साहब के लिए पेचीदा हो चुका है और इमरान खान साहब के लिए एक नई मुश्किलात, इमरान साहब के सामने नई मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं। अगली खबर की जाने बढ़ते हैं। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। इस फैसले ने मुझे खुश कर दिया है और जो लोग मीडिया से वाबस्ता हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा और एक खुश आइंद फैसला है। इस खबर की तफसीलात कुछ हुआ है कि लाहौर हाई कोर्ट में केस लगा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन सर्विस के ऊपर पाबंदी लगा दी है और कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि आप किसी किस्म का कोई सर्वे नहीं कर सकेंगे, आप लोगों से जाकर उनकी ओपिनियन नहीं ले सकेंगे। तो एक सहाफ़ी के लिए, एक न्यूज़ रिपोर्टर के लिए काम मुश्किल हो गया था, क्योंकि न्यूज़ रिपोर्टर का काम बनता है और इलेक्शन में ज़्यादा काम होता है और न्यूज़ बार बार देनी होती है, डिफरेंट इलाकों के दौरे करने पड़ते हैं, लोगों के सामने जाकर सवाल रखना होता है कि आप किस पार्टी को वोट डालेंगे। तो फिर लोग जवाब देते हैं और वो जवाब और वो सर्वे रिपोर्ट मीडिया के ऊपर हम शेयर करते हैं। तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक अजीबोगरीब सी पाबंदी आयद कर दी थी। लेकिन जब ये केस लाहौर हाई कोर्ट में चला तो इलेक्शन कमीशन वकील जो हैं, इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं, उन्होंने कहा कि ये पाबंदी सिर्फ इलेक्शन डे के ऊपर है, यानी कि इलेक्शन डे में जब इलेक्शन डे आएगा तो आप ये इस तरह के जितने भी सर्वेज हैं वो आप नहीं कर सकेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, कोई पाबंदी नहीं है, आप सर्वे करें, आप जो कुछ मर्जी करें। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये जो दलाइल थे जब उन्होंने सुने तो लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला जारी करते हुए कहा है कि इलेक्शन के ऊपर, इलेक्शन सर्वे रिपोर्ट्स के ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। जो मीडिया का बंदा जाना चाहता है जाएं, इलेक्शन सर्वेज करें और सर्वे लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को हकायक दिखाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। और इंशाल्लाह अब आपके साथ इस चैनल के ऊपर सर्वे रिपोर्ट भी शेयर करता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।